हेलो एवरीवन। आज हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल की बात करेंगे, जिसे SDLC भी कहते हैं। ये ज़हन में रखें कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, प्रोजेक्ट डेवलप होता है, तो उसे सर्टन फेजेस में से गुज़रना होता है, और इन जो फेजेस का जो कलेक्शन है, कॉम्बिनेशन है, उसे हम SDLC या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कहते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, सबसे पहला जो फेज़ है उसे प्रोजेक्ट प्लानिंग भी कहते हैं, और इस फेज़ में प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी भी बनाई जाती है। दूसरा फेज़ रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग का होता है, और जो तीसरा फेज़ या थर्ड फेज़ है दैट इज़ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। नेक्स्ट फेज़ इज़ सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन या कोडिंग, जिसमें हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जाता है इस फेज़ में। और एट द एंड सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, जिसमें सॉफ्टवेयर को मेंटेन किया जाता है और इससे पहले यकीनन सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय भी किया जाता है। अब हम अगर स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग पहले फेज़ को ज़रा डिटेल से देखें, तो इसमें प्रोजेक्ट प्लानिंग भी लिखा हुआ है और प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी भी है। आमतौर पर प्रोजेक्ट को प्लानिंग को तब किया जाता है जब वी ऑलरेडी नो कि हमने प्रोजेक्ट बनाना क्या, व्हाट इज़ द एक्चुअल प्रोजेक्ट, हम उसको ऑलरेडी उसके साथ फेमिलियर होते हैं, वाकिफ़ होते हैं। तो प्रोजेक्ट को प्लान किया जाता है, इसके लिए रिसोर्सेज एलोकेट किए जाते हैं, बजट एलोकेशन की जाती है, टीम सेलेक्ट की जाती है, कितने लोग उस पर काम करेंगे, एंड सो ऑन। प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी एक्चुअली तब की जाती है जब कंपनीज प्रोजेक्ट को स्क्रैच से बनाती है, यानी ऐसा प्रोजेक्ट जो मार्केट में शायद अवेलेबल नहीं है। तो ये देखा जाता है, उसमें ये जांचा जाता है कि जब ये प्रोजेक्ट बन जाएगा तो इसका क्या जो है वो रिस्पांस होगा इन द मार्केट। फॉर एग्जांपल बड़ी कंपनियां जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या कोई और, जब प्रोजेक्ट को ये लॉन्च करने लगती हैं, यानी उसको बनाने लगती हैं ताकि उसको बाद में लॉन्च किया जा सके, तो उसको बनाने से पहले उस पर जो है वो फंड स्पेंड करने से पहले, पैसा लगाने से पहले, वो पहले उसकी फिजिबिलिटी स्टडी करती हैं कि अगर हम ऐसी कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करेंगे तो उसका क्या रिस्पांस होगा। तो इसको हम प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी कह सकते हैं। और उसके बाद रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग, इसमें जैसे नाम से ज़ाहिर है प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स को गैदर किया जाता है। इसमें मल्टीपल फेजेस होते हैं। रिक्वायरमेंट्स को पहले एलिसिट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, फिर उसे एनालाइज भी किया जाता है क्या ये ठीक है या नहीं, फिर उसे मैनेज किया जाता है, उसमें कोई डुप्लीकेशन है उसे रिमूव किया जाता है, अगर कोई कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं रिक्वायरमेंट्स में उसको रिमूव किया जाता है, कस्टमर के साथ नेगोशिएट किया जाता है, और रिक्वायरमेंट्स को जो है वो फाइनलाइज किया जाता है। और इसमें हम कस्टमर के साथ वंस द रिक्वायरमेंट्स हैव बीन फाइनलाइज, जब रिक्वायरमेंट्स फाइनलाइज हो जाती हैं तो हम कस्टमर के साथ रिक्वायरमेंट्स को एग्री करते हैं, ठीक है, उसे साइनिंग ऑफ भी कहते हैं, यानी कि नाउ द रिक्वायरमेंट्स हैव बीन फाइनलाइज। और उसके बाद अगर उसमें कोई चेंजेस होती हैं तो वो प्रॉपर चैनल से होती हैं। समटाइम्स कंपनीज उस चेंज को अकोमोडेट करती हैं, लेकिन अगर कोई कंपनी उस रिक्वायरमेंट्स चेंज को अकोमोडेट ना भी करे तो उस पर किसी भी किस्म की कोई लायबिलिटी नहीं होती, क्योंकि एग्रीमेंट जो है वो ऑलरेडी किया जा चुका होता है। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन फेज़ की जो मेन एक्टिविटी है दैट इज़ आर्किटेक्चर डेवलपमेंट। इस फेज़ में प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर बनाया जाता है। और डिज़ाइन फेज़ क्या है, ये रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग और कोडिंग के दरमियान का एक समझ लें कि गेटवे फेज़ है। इन सिंपल वर्ड्स, डिज़ाइन फेज़ में रिक्वायरमेंट्स को इतना फॉर्मलाइज किया जाता है, इस हालत में हम प्रेजेंट करते हैं सो दैट जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं वो उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें और उसको उसकी बेस पे कोड लिख सकें। क्योंकि आमतौर पे जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स हैं वो नेचुरल लैंग्वेज में होती हैं, यानी इंग्लिश में। और इंग्लिश जो है, ये कोई भी नेचुरल लैंग्वेज वो एम्बिगुअस होती है, उसके मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं। इसलिए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन फेज़ में रिक्वायरमेंट्स को इस हाल में प्रेजेंट किया जाता है सो दैट इज़ की जो एम्बिगुइटी है नेचुरल लैंग्वेज की, उन्हें मिनिमाइज़ किया जा सके। और उसके बाद जैसे नाम से ज़ाहिर है कंस्ट्रक्शन या कोडिंग का फेस है। इसमें सॉफ्टवेयर को कंस्ट्रक्ट किया जाता है या कोड किया जाता है किसी भी सूटेबल लैंग्वेज में, जो कि हम प्रोजेक्ट प्लानिंग फेज़ में ऑलरेडी डिसाइड करते हैं कि कौन सी हमने लैंग्वेज, टूल या टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना है। एंड वंस द सॉफ्टवेयर हैज़ बीन डेवलप्ड, डेवलप होने के बाद उसे टेस्ट किया जाता है। डिफरेंट किस्म के इसके लिए मैनुअल और ऑटोमेटेड तरीके यूज़ किए जाते हैं कि ताकि उसमें अगर कोई बग हैं या एरर हैं उसे
मिनिमाइज़ किया जा सके, एलिमिनेट किया जा सके। एंड वंस अ सॉफ्टवेयर हैज़ बीन प्रॉपरली एंड रिगरसली टेस्टेड, उसके बाद सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय किया जाता है। एंड डिप्लॉयमेंट के साथ साथ मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स मेंटेनेंस जो है वो क्लाइंट की रिक्वेस्ट पे होती है। लाइक क्लाइंट जो है वो डिफरेंट किस्म की उसमें रिक्वायरमेंट्स को ऐड करना चाहते हैं, तो वो फिर प्रॉपरली कंपनी को रिक्वेस्ट करते हैं कि हम इसमें कोई रिक्वायरमेंट्स ऐड करना चाहते हैं। लेकिन समटाइम्स मेंटेनेंस तब भी करनी पड़ती है अगर प्रोडक्शन में क्लाइंट यूजेज पे अगर सॉफ्टवेयर में कोई डिफेक्ट आ जाए। तो यकीनन अगर डिफेक्ट आता है तो वो जो है वो सॉफ्टवेयर कंपनी को जिसने सॉफ्टवेयर डेवलप किया उनको वो रिपोर्ट करते हैं, और उन हालात में भी सॉफ्टवेयर को, जो कंपनी की ज़िम्मेदारी है कि वो सॉफ्टवेयर को मेंटेन करें। तो ये जो हमने जो STLC की बात की है, अगर हम डिफरेंट बुक्स या डिफरेंट लिटरेचर को देखें तो ये STLC है, ये मोर और लेस इसी नाम से एग्जिस्ट करता है। समटाइम्स आपको डिफरेंट बुक्स या लिटरेचर में फेजेस के नेम्स शायद थोड़े डिफरेंट मिलें, लेकिन ऑन द होल इन सब का पर्पस एक ही है। एक और चीज़ नोटिस करने की ये भी है कि हर जो STLC को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हर फेज़ को एग्जीक्यूट करने के बाद कुछ आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस होते हैं, यानी फ़ेज़ की आउटकम। तो अगर प्रोजेक्ट प्लानिंग फ़ेज़ की हम बात करें तो प्रोजेक्ट प्लानिंग फ़ेज़ या प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी फ़ेज़ के जो आउटकम है या आर्टिफैक्ट हैं उसे हम प्रोजेक्ट प्लान डॉक्यूमेंट कह सकते हैं या प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट कह सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि हमने प्रोजेक्ट जो फर्स्ट फेज़ में क्या एक्टिविटी हमने परफॉर्म की है। उसके बाद जो रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग का फेज़ है, इसको जब हम एग्जीक्यूट करते हैं इसके भी कुछ आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस होते हैं, जैसे SRS यानी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, या उसे SRD कहते हैं, विच स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट। उसके बाद हमारे पास डिज़ाइन फ़ेज़ है। डिज़ाइन फ़ेज़ का भी आर्टिफैक्ट है और उसे हम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट कहते हैं, जिसमें आर्किटेक्चर जो है वो डेवलप किया जाता है। और समटाइम्स कुछ कंपनीज इसके लिए एक कलेक्टिव टर्म्स भी यूज़ करती हैं। मिसाल के तौर पर रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन फ़ेज़ का जो कलेक्टिव आर्टिफैक्ट है, समटाइम्स डिपेंडिंग ऑन द कंपनी कल्चर उसे PFR भी कहा जाता है। यह ज़रा थोड़ी कमर्शियल टर्म है और इंडस्ट्री में ये समटाइम यूज़ होती है। PFR स्टैंड्स फॉर प्रपोजल फॉर रेजोल्यूशन डॉक्यूमेंट, यानी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का प्रपोजल या उससे मतलब गाइडलाइन शामिल होती है। तो समटाइम्स प्रैक्टिकली ये टर्म भी यूज़ की जाती है टू रेफ़र टू अ डॉक्यूमेंट। और उसके बाद जैसे कि सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन या कोडिंग फेज़, इसका जो आर्टिफैक्ट है वो इटसेल्फ कोड होता है, किसी भी लैंग्वेज का लिखा हुआ कोड। और यकीनन जैसे कि पहले हमने बात की है, इसके लिए आप डिपेंडिंग ऑन द डिसीजन मेड बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर कोई भी टूल या टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, और उससे मतलब जो भी कोड होगा वो सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन फ़ेज़ का आर्टिफैक्ट कहलाएगा। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फेज़ जब एग्जीक्यूट होता है तो उसके भी आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस होता है, जो टेस्ट डॉक्यूमेंट है उसमें टेस्ट से मुतालिक सारी इन्फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल टेस्ट कब एग्जीक्यूट हुआ, टेस्ट की प्री कंडीशन क्या है, टेस्ट की पोस्ट कंडीशन क्या है, आइदर टेस्ट जो है वो पास हुआ या फेल हुआ, कोई अगर नोट्स हैं या कोई इन्फॉर्मेशन उससे मुतालिक, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें लिखी जाती है और उसे फिर अपडेट किया जाता है जैसे जैसे टेस्ट केसेस जो हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं या बनाए जाते हैं। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का भी कुछ रिलीज़ नोट, कुछ आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस होते हैं जिसे आम तौर पे रिलीज़ नोट्स कहा जाता है। अगेन डिपेंडिंग ऑन द कंपनी कल्चर इसका कुछ मुख्तलिफ नाम भी कंपनीज रख सकती हैं। रिलीज़ नोट्स में जो भी सॉफ्टवेयर में चेंजेस की जाती हैं, चाहे वो क्लाइंट रिक्वेस्ट पे हों या किसी डिफेक्ट आने के बाद हों, उन सब को मेंशन किया जाता है और यह बताया जाता है कि जो चेंजेस हुई हैं वो क्या है, सो दैट आइंदा के लिए इसको सॉफ्टवेयर को जब मेंटेन किया जाए तो ये समझने में मदद मिले कि चेंजेस जो हैं वो क्या क्या की गई थी, और आइंदा पॉसिबली वो अगर फ्यूचर में हो तो उसे डिफ्रेंशिएट किया जा सके पिछली चेंजेस के हवाले से। So that's all we had for today. Hope you found it interesting. Hopefully आपको समझने में मदद मिली कि STLC क्या होता है, और ये भी समझ लें कि STLC सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो सारा फील्ड है वो STLC के ही जो है उस पर कन्फाइन है। STLC उसकी बाउंड्री है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जितनी भी बॉडी ऑफ नॉलेज है, जितने कोर्सेज़ हैं, वो भी STLC के गिर्द ही घूमते हैं, यानी इसी सब जो
SDLC का नॉलेज है वही एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड का नॉलेज है. Thank you very much and hope you are able to learn a few things from this lecture.